अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलक जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको श्रीलंका की उस पहाड़ी की सैर करवाने जा रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। ये पहाड़ी बहुत बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ आने के लिए रात का सफ़र क्यों ज़रूरी है, यहाँ किन किन मज़हब ने अपनी मलकियत समझ रखी है, यहाँ लोग बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, आखिर यहाँ दिन के वक्त इस पहाड़ी पर क्यों नहीं जाया जा सकता, क्या वाकई यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही उतारा गया या मामला कुछ और है। यहाँ वाकया डैम, आबशारें और मशहूर इस्लामी मस्जिद का विज़िट भी करवाएंगे और इस सारी हकीकत से आगाह करेंगे। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में इस पहाड़ी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने की जगह माना जाता है। इसका नाम हज़रत आदम की चोटी, इंग्लिश में आदम पीक कहा जाता है। इस पहाड़ी को मकामी ज़बान में सिरी पादर कहा जाता है। ये मकाम मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। मुसलमान अकीदा रखते हैं कि यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे। बौद्ध मत के मानने वालों के मुताबिक ये मकाम बुद्ध का कदम समझा जाता है। हिंदू इसे भगवान शिव जी का कदम मानते हैं। ईसाई बाद रिवायत के मुताबिक भी इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मानते हैं। यहाँ एक कदम मुबारक लगा हुआ है जिसके बारे में हर मज़हब की मुख्तलिफ राय है। ये आदम की चोटी तकरीबन 2243 मीटर 7359 फुट बुलंद और ये श्रीलंका के मरकजी हिस्सा में वाक़या है। चोटी पर एक चट्टान में एक कदम नुमा निशान है जिसे मुख्तलिफ मज़हब अपने अपने अकीदे के मुताबिक मानते हैं। ये श्रीलंका के सूबा सेंट्रल में संगम में वाक़या है। इसके करीब एक मशहूर शहर रतनपुरा वाक़या है जो ना अपनी खूबसूरती बल्कि जवाहरात का मशहूर मरकज़ है। अगर बात करें ये पहाड़ी किस गांव में वाक़या है तो इस गांव का नाम हाइटन गांव है। जब भी ज़ायरीन इस पहाड़ी पर जाने की कोशिश करते हैं तो इस हाइटन गांव से ही अपना पैदल सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन को यहाँ सफ़र क्यों नहीं किया जाता, आखिर क्या वजह है, तो इसकी असल वजह यह है कि दिन को गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ सीढ़ियाँ तो बनाई गई हैं लेकिन फिर भी पहाड़ी की टॉप चोटी पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस पहाड़ी पर जाने के लिए रात का सफ़र शुरू करते हैं और सुबह सूरज तलू होते ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस पहाड़ी का कोई रकबा मखसूस नहीं है जैसा कि किसी शहर या सूबे का हो। जैसे श्रीलंका के जंगलात का हिस्सा है जो श्रीलंका का एक महफूज कुदरती जंगली इलाका है। ये इलाका 224 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। आदम की चोटी इस कुदरती पनाहगाह के अंदर वाक़या है क्योंकि ये एक कुदरती और मजहबी मकाम है। यहाँ मुस्तकिल रिहाइश नहीं होती। अक्सर यहाँ ये भी देखा गया है कि वैरान और जंगलात जैसी जगह पर जिन्नात और जंगली जानवरों के डेरे पाए जाते हैं जो बाज़ दफ़ा इंसानी जान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। शायद रिहाइश के लिए यही वजह भी हो सकती है। इस पहाड़ी के दामन में वाक़या मुख्तलिफ देहात पाए जाते हैं जिसमें करीबी देहात हाइटन है जो पहाड़ी के शुरू में आता है। ज़ियारत के मौसम में आम तौर पर दिसंबर से अप्रैल में हज़ारों ज़ायरीन रोज़ाना यहाँ आते हैं जिससे ये इलाके में आर्जी भीड़ होती है लेकिन ये मुस्तकिल आबादी नहीं है। हाइटन श्रीलंका का एक वस्ती पहाड़ी इलाके में वाक़या एक तारीखी और अहम कस्बा है जो अपनी चाय की पैदावार और रूहानी अहमियत के लिए मशहूर है। हाइटन का क़याम 19वीं सदी ईस्वी में बरतानवी नो आबादियात दौर में हुआ। ये कस्बा
ابتدائی دور میں کافی کے باغات کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا، لیکن بعد میں جب کافی کی فصل میں بیماری پھیل گئی تو کاشتکاری کی اس جگہ پہ برطانوی پلانٹروں نے اس علاقے کی موزوں آب و ہوا اور زمین کو دیکھتے ہوئے چائے کے باغات قائم کیے، جس سے ہائٹن چائے کی صنعت کا مرکز بن گیا۔ ہائٹن کا نام اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں ہائٹن سے لیا گیا۔ اس کے آس پاس کئی چائے کے باغات بھی اسکاٹش دیہاتوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اگر بات کریں ہائٹن ریلوے اسٹیشن کی تو ہائٹن ریلوے اسٹیشن 4 جون 1884 کو قائم ہوا۔ یہ اسٹیشن کولمبو مین لائن پر واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 1262.5 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کی پہاڑی پر آنے کے لیے اکثر زائرین اس ریلوے اسٹیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہائٹن کے آس پاس کئی قدرتی مقامات واقع ہیں جسے ڈیوائن ابشار کہا جاتا ہے۔ ابشار تقریباً 97 میٹر بلند ایک خوبصورت ابشار ہے۔ کسلری ڈیم ہائٹن کے جنوب مغرب میں واقع ایک مشہور ڈیم ہے۔ جب بھی ناظرین اور آدم پہاڑی کا رخ کرتے ہیں تو ضرور اس ڈیم کا اور ابشاروں کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات ہیں جن میں کرسچن چرچ، ہندو مندر اور مسلمانوں کی جمعہ مسجد ہائٹن میں واقع مشہور ہے۔ ہائٹن کی معیشت بنیادی طور پر چائے کی صنعت پر مبنی ہے۔ قصبے کی تقریباً 48% آبادی چائے کے باغات میں ملازمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت صحت بھی مقامی معاشیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کولمبو سٹی سے تقریباً 112 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ امید ہے دوستو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، رب دی حوالے۔